जी ओके, अब इसी क्वेश्चन की तरफ मैं आऊंगा। नई स्लाइड शुरू कर लें। सर ये पॉइंट जी प्लीज। सर इसमें हम CH को डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं करेंगे सर, ये पार्ट मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए कि यहाँ से आइएगा, ये मैं दोबारा एक बना रहा हूँ बिन। ठीक है जी, ये मैं बिन बना रहा हूँ यहाँ। ठीक है जी, ये हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल है। सेफ्टी स्टॉक लेवल वो लेवल होता है जो आपको मेंटेन करना होता है इन ऑर्डर टू मीट द इमरजेंसी सिचुएशन। यानी देखें, आप बेशक आप कहते हैं जी मैं सर्टन हूँ, हमारा स्टॉक टाइम पे देता है, मिल जाता है हमें, और जितनी हमारी यूसेज है वो भी कंफर्म है, लेकिन उसके बावजूद एक रिस्क तो होता है ना कि कभी भी अगर कोई भी डिजास्टर हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई स्ट्राइक हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक हो जाए, टाइम पे स्टॉक ना आए, तो आपका ये स्टॉक आउट होने का चांस क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये लेवल आपको हर हालत में इमरजेंसी के लिए रखना होता है। ठीक है, अब इससे ऊपर ये हमारा स्टॉक है जो हमने मंगवाया, सपोज ये EOQ हमने मंगवाया, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल है। ठीक है, हमने यहाँ से स्टॉक मंगवाया और स्टॉक यूज करना शुरू किया, जैसे ही इसको टच करेगा ना, हमारे पास नया स्टॉक आ जाएगा। ये नॉर्मल कुछ पोजीशन में चलता रहेगा। ठीक है जी, ये चीज इस तरह मूव करती रहेगी। ये चीज अगर गौर से देखें, मैंने जितनी भी क्वांटिटी मंगवाई है वो यहां से लेकर यहां तक है। दिस वन इज क्यू। लेकिन डेली क्वांटिटी सेम रह रही है? नहीं। आप देख सकते हो डेली क्वांटिटी कम हो रही है, फिर जीरो पे आती है, फिर मैक्सिमम की तरफ चली जाती है, इसलिए हम इसको Q/2 करते हैं। लेकिन ये देखें, ये पोर्शन देखें, नॉर्मल कंडीशन में ये पोर्शन चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है स्टॉक, ये स्टॉक हर हालत में है, इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। राइट, इसको एवरेज करने की जरूरत नहीं। तो आप जरा क्वेश्चन में आएंगे, मैं शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन। PMG Limited has determined the EOQ for one of his raw material is 2000 units, यानी हम 2000 यूनिट मंगवा रहे हैं, which are being bought after each 30 days, यानी ये 30 days का स्टॉक है। BMG lead time is certain with 4 days for ordering. Probability distribution of estimated usage of raw material for the month is as follows, यानी एक महीने में हमारे पास हम 2000 का स्टॉक मंगवाते हैं और पास्ट हिस्ट्री शो कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी पास्ट से रिलेट करती है। पास्ट हिस्ट्री ये शो कर रही है हमारी पूरे मंथ में यूसेज 1800 यूनिट भी हो सकती है, 1900 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, और 2500 तक जा रही है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि सिर्फ इतनी सी चीज ज़हन में रखिए, अगर मैं स्टॉक मंगवाता हूँ 2000 का और मेरी यूसेज 1800 होती है, तो क्या स्टॉक आउट होगा? आंसर इज नो, मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर मेरे पूरे मंथ में यूसेज 1900 होती है तो अगेन कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर 2000 क्वांटिटी में मंगवाता हूँ पूरे महीने में और 2000 ही यूज होती है, अगेन कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट हमारा शुरू कहां से होगा? यहां से। यानी अगर हम 2000 स्टॉक मंगवाते हैं और हमारी यूसेज 2100 हो जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 16% है, जिसका मतलब स्टॉक आउट होगा। 2200 पे भी स्टॉक आउट होगा, 2300 पे, 400 पे, 500 पे। ठीक है, यानी यहां स्टॉक आउट होगा, इससे पीछे स्टॉक आउट नहीं होगा। नेक्स्ट वो कहता है जी ईच स्टॉक आउट कॉस्ट द कंपनी एट 130। एक स्टॉक आउट होगा तो कंपनी को कितनी कॉस्ट होगी? 130 रुपीज पर यूनिट, whereas average monthly holding cost per unit is rupees 13। अच्छा, अब इसमें पहली रिक्वायरमेंट जो है वही मेन क्वेश्चन है, डिटरमिन द ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल। अब मुझे ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल निकालना है। ठीक है, अब इसमें हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी मीन हम पहले लेंगे जी जीरो सेफ्टी स्टॉक लेवल, फिर हम लेंगे, चूंकि इसके दरमियान डिफरेंस 100 का है क्वांटिटी में, तो मैं 100 का डिफरेंस रखूंगा। मैं लूंगा इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 100, if the safety stock level is 200, if the safety stock level is 300, if the safety stock level is 400,
इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 500। ये काफी लंबी टेबल होती है, यानी आपने ये देखना होता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी मंगवा रहे हो 2000 और मैक्सिमम कितने आप यूज कर रहे हो 2500। तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी 500 यूनिट मेरे ज्यादा यूज हो सकते हैं। तो इसका मतलब 500 तक मुझे सेफ्टी स्टॉक रख सकता हूं ताकि मैं स्टॉक आउट ना हूं। लेकिन अगेन हमने पढ़ा था कि सेफ्टी स्टॉक लेवल जब मैं बढ़ाऊंगा तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, और चांसेस ऑफ जो आपका स्टॉक आउट है वो कम होता जाएगा। तो जहां दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉस्ट मिनिमम होगी मैं उसी कॉस्ट को लूंगा। लेट्स स्टार्ट। अब इसकी टेबल बनानी कैसे है, मैं अगेन टेबल उसी पे आता हूं स्लाइड पे जी। लेट्स स्टार्ट। देखिए मैं सबसे पहले यहां लूंगा सेफ्टी स्टॉक लेवल जो मैंने फाइंड करना है, सेफ्टी स्टॉक लेवल। अच्छा मैं मिनिमम से स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं जी इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 0, मैं कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता, ठीक है। तो मुझे बताइएगा स्टॉक आउट कहां कहां पर होगा। क्वेश्चन में देखिएगा स्टॉक आउट कब होगा, जब मेरी यूजेज 2100 होगी। 1800, 1900, 2000 पे स्टॉक आउट नहीं हो सकता। 2100 अगर मेरी यूजेज हो गई तो 100 यूनिट का मेरा स्टॉक आउट हो गया, ठीक है जी। तो ये मैं यहां पे लिखूंगा स्टॉक आउट इन यूनिट्स। तो मेरा स्टॉक आउट 100 यूनिट का स्टॉक, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जरा गौर से देखें 16%। तो इसके साथ ही इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 16%। यानी ये इफ का फंक्शन लगाना है, इफ का, यानी इफ द यूसेजेस, यानी अब मैं दोबारा बोल रहा हूं इफ द सेफ्टी स्टॉक इज 0, यानी इसका मतलब मेरे पास स्टॉक कितना है 2000, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक रखा ही नहीं है। एंड यूसेज इज 1800, कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। एंड इफ द यूसेज इज 1900, कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। इफ द यूसेज इज 2000, कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। इफ द यूसेज इज 2100, यस पहला स्टॉक आउट हो गया मेरा यहाँ जो मैंने लिखा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। इफ द यूसेज इज 2200, तो कितने यूनिट स्टॉक आउट हुए 200, और इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है 13%। ये क्वेश्चन आपको सामने रखना पड़ेगा, 200 का 13%। उसके बाद नेक्स्ट, अगर 2300 यूजेज होती है तो 300 स्टॉक आउट होगा और चांसेस है 10%। 300 चांसेस है 10%। और अगर 2400 यूजेज हुई तो स्टॉक आउट कितना होगा 400 और चांसेस कितने 7%। और अगर मेरा 2500 यूजेज हो जाती है तो 500 स्टॉक आउट होगा और उसके चांसेस हैं ओनली 5%। ये अभी पहली कैलकुलेशन मैंने की है इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 0। अब मैं दो कॉस्ट निकालता हूं। सबसे पहले हम निकाल ही लेते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। और ये कैसे निकलेगी, इस समय यहां पर एक शो करूंगा यहाँ पर आपके सर जेहन में रहे प्लीज। सर ये 500 पे 4% है। 4% है, ओके फाइन, ये 4% होगी। दिस वन इज 4%, ओके। अब ये कैलकुलेशन कैसे शो करनी है, देखें स्टॉक आउट यूनिट लोगे, यूनिट्स, ये मैं साथ साथ एक कैलकुलेशन सिर्फ शो कर रहा हूं कितने यूनिट्स हैं 100, क्योंकि एग्जाम में ये शो नहीं करनी है, अदरवाइज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। 100 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टॉक आउट कॉस्ट से जो पर यूनिट दी हुई है। क्वेश्चन में देखें तो स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 130, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 130 से और फिर इसको कन्वर्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी में, और इसके सामने प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है 16%। अब जरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितनी अमाउंट आई 100 इंटू 130 इंटू 16%। सर 2080। ठीक है जी, ये मेरी पहली वैल्यू आई 2080। सेम इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे 200 इंटू 130 इंटू 13%, यानी सबको मल्टीप्लाई करना है आपने 130 से। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 130 से मल्टीप्लाई कर दें 3380। 3380। नेक्स्ट कैलकुलेट करें तो 300 इंटू 130 इंटू 10%, आई थिंक 3900।
उसके बाद 400 इंटू 130 इंटू 7%, 3640 3640। और आखिरी कैलकुलेट कीजिएगा 500 इंटू 130 इंटू 4%, 2600 2600। अब इन सबको ऐड कर लें, ये मेरी टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट होगी अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल 0 रखता हूं। इसको टोटल कीजिएगा, वन 5600 15600। ओके, अब आइएगा होल्डिंग कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करनी है होल्डिंग कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट का हम क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक इनटू सीएच। ये जो सीएच मैंने लिखा है ये एनुअल है, ठीक है। अब देखें सेफ्टी स्टॉक 0 है, सीएच हमें क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है पर यूनिट, यानी होल्डिंग कॉस्ट 13 है, यानी ये 13 है। लेकिन चूंकि यहां पर सेफ्टी स्टॉक लेवल 0 है, जब सेफ्टी स्टॉक लेवल है तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी 0 हो जाएगी। तो अब बताइएगा टोटल कॉस्ट कितनी आई। टोटल कॉस्ट मेरी आ रही है 15,600, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये मैं यहां पर शो भी कर देता हूं, +0 इज इक्वल टू 15,600। ठीक है जी, ये पहला हिस्सा ही लिख रहा है, इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 0। अब मैं आता हूं, इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 100। अब अगर मैं सेफ्टी स्टॉक लेवल 100 रखता हूं तो याद रखिएगा क्वेश्चन में 2000 क्वांटिटी में मंगवा रहा हूं और 100 सेफ्टी स्टॉक लग रहा हूं, तो 2100 मेरी टोटल क्वांटिटी होगी पूरे महीने में। अब अगर 1800 यूज होगी, 1900 यूज होगी, 2000 यूज होगी, या इवन 2100 यूज होगी, तो मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा। तो स्टॉक आउट कहां से शुरू होगा, जब मेरी यूजेज 2200 होगी। तो 2200 अगर यूजेज होती है तो कितने यूनिट का स्टॉक आउट होगा, 100। और उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कीजिएगा क्वेश्चन में कितनी है, 13%। आपने ये वाली मिस्टेकनली नहीं उठानी, क्योंकि ये 100 यूनिट आ रहे हैं 2100 पे, ये 100 यूनिट आ रहे हैं 2200 पे। इसी तरह अगर मेरी यूजेज 2300 होती है तो 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी 10% होगी। और अगर मेरा फर्दर आगे बढ़े तो 2400 अगर यूनिट हो तो 300 स्टॉक आउट होगा, प्रोबेबिलिटी 7% होगी। और अगर मेरा 2500 होगा तो स्टॉक आउट 400 हो जाएगा। अब देखें स्टॉक आउट कम होता जा रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी 4% होगी। अब सेम इसी तरीके से ये कैलकुलेशन करेंगे, तो 1300 इंटू 130 इंटू 13%, 1690 1690। 200 इंटू 130 इंटू 10%, 2600। 300 into 130 into 7%, 2730 2730। और 400 into 130 into 4%, 2080 2080। अब इन सबको ऐड कीजिएगा, देखिए स्टॉक आउट का कॉस्ट कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि मैं सेफ्टी स्टॉक लेवल रख रहा हूं। जब सेफ्टी सर स्टॉक लेवल रखूंगा तो 9100 स्टॉक आउट के कॉस्ट कम हो जाएंगे। जी प्लीज। 9100 9100। लेकिन अब इसमें होल्डिंग कॉस्ट तो आएगी ना। होल्डिंग कॉस्ट अब कैसे निकलेगी, सेफ्टी स्टॉक लेवल 100 है और इनटू 13 यानी 1300। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा, सो 10,400। अब देख सकते हो कि इनके कॉम्बिनेशन की कॉस्ट कम होना शुरू हो गई। अब मैं मजीद सेफ्टी स्टॉक लेवल पे जाता हूं, इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 200। याद रखिएगा अगर मैं 200 रखता हूं तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, 2200। ठीक है, और इन 2200 यूनिट्स में हमारे पास चूंकि मैक्सिमम 2300 से स्टार्ट होगा जब स्टॉक आउट होगा, 2300, 2400 और 2500। इससे कम यूजेज पे स्टॉक आउट नहीं होगा। तो जब 2300 यूजेज होगी तो 100 का स्टॉक आउट होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में देखें 10% आ रही है। अगर 2400 यूनिट्स हैं तो 200 का स्टॉक आउट होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी 7% है। और अगर 2500 है
तो इसका स्टॉक आउट 300 यूनिट और इसकी प्रोबेबिलिटी 4%। नाउ अगेन कैलकुलेट कीजिएगा 100 into 13 into 10%, सर 1300 ओके। इसी तरह 1820 1820 1560 1560, गुड। टोटल अच्छा अब 4680 सॉरी दोबारा बोलिएगा। 4680 80, 680 680, गुड। अच्छा अब इसमें स्टॉक आउट जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है, तो स्टॉक आउट 200 है, 200 into 13 2600। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 7280 7280। अब देख सकते हो कि ये और कम हो गई। अब मजीद आगे बढ़ेंगे 300 पे। अब यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 300 यूनिट अगर मैं सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ, ठीक है, तो स्टॉक आउट मेरा कहाँ कहाँ होगा? स्टॉक आउट सिर्फ दो जगह पे होगा, क्योंकि मेरे पास अब 2300 यूनिट हो गए। यहाँ पे भी स्टॉक आउट नहीं होगा। अब स्टॉक आउट 2400 पे अगर होगा तो 100 यूनिट्स का, जिसकी प्रोबेबिलिटी 7% है, और 2500 पे 200 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 4% है। ठीक है, तो अब इसकी जरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 300 यानी ये 100 into 130 into 7%, आई थिंक 910 जी 910, और सेकंड 200 into 130 into 4%, 1040 1040। तो देखिएगा टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट क्या आई? 1950 है। और यहीं पे ऐड कर देता हूं CH। तो CH अब कितनी हो जाएगी, क्योंकि 300 है ना, 300 into 13 3900। ठीक है, अब इसको प्लस कर लें, 4 नहीं 5 सॉरी 5850। ठीक है, ये मजीद कॉस्ट 5850 कम होगी। ठीक है जी। अब मैं लेता हूं सेफ्टी स्टॉक अगर 400 है, अगर सेफ्टी स्टॉक 400 है, तो यहां पे भी स्टॉक आउट नहीं होगा। अब स्टॉक आउट सिर्फ एक जगह पे होगा, और यहां पर सिर्फ 100 यूनिट्स होंगे। तो 100 यूनिट्स पे प्रोबेबिलिटी 4% है, और ये सिर्फ बनेगी 520। तो CH कितना हो जाएगा मेरा? 520 520, और CH मेरा 5200, यानी 400 into 13, तो ये अमाउंट आ गई 5720। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर मैं सेफ्टी स्टॉक लेवल रखता हूं 500, तो ऑलवेज रिमेंबर 500 यूनिट पे सेफ्टी यानी स्टॉक आउट कॉस्ट मेरी 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक आउट होगा ही नहीं, 0। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? 500 into 13 विच इज 6500। अब देखें कि ये मैंने टोटल कितनी कॉस्ट कैलकुलेट की आपके सामने, 1 2 3, इसको ये जो मैंने हिस्सा सॉल्व किया इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, 4 और 5। इनमें से मिनिमम कॉस्ट 6 है, सॉरी ये 6 भी है। इनमें से मिनिमम कॉस्ट कहां पे है? 5720। सो द बेस्ट सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 400। दिस इज द सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है जी। अच्छा अब सेशन खत्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा कि अगली क्लासेस में हमने करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारे जब 2 सेशन होंगे, और उसमें पहला सेशन जो होगा उसके अंदर हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और दूसरे सेशन में मैंने लेबर को टच करना है। थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ आगे भी चलाते जाएंगे और पिछले क्वेश्चन भी करते जाएंगे। ठीक है, ये जब आप सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ये आप कर लेंगे, तो सिर्फ आपके कैफ लेवल के पेपर रह जाएंगे, बाकी सारे पेपर आपके इसमें हो जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिएगा 14 से स्टार्ट करना है आपने। 14 से लेकर आपने पहले जाना है 16 तक, राइट? 14 से लेकर 16 तक। उसके बाद 17 18 बिल्कुल आसान क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ दें, टाइम वेस्ट नहीं करें, छोड़ दें, बल्कि 19 भी छोड़ दें। उसके बाद 20 से स्टार्ट करने हैं। यहां से प्रॉपर क्वेश्चन है आपके अपने पेपर्स के, आई कैप के। 20 21 22 और 23, ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूं 21 से 20 से लेकर 23 तक।
यानी टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 3 और 4, 7 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और 23 तक आपका क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसको आपने करना है और जहां प्रॉब्लम आए डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग डिस्कस नहीं करते तो जरूर किया करें डिस्कस। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अब मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ। सर एक सेकंड बात सुन लें, एक क्वेश्चन है सर। जी प्लीज। सर अभी आई के 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन इशू किए कि आपकी आवाज जो है नवंबर में होंगे, बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि ये आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, मुझे डिस्टॉर्ट होती रही है, दोबारा सर बोले। सर आई कैप ने नोटिफिकेशन इशू की है कि हमारे जो पेपर होंगे वो सितंबर के फर्स्ट मंडे से ही होंगे, तो उन्होंने आगे पोस्टपोन नहीं किए। तो आपको नहीं लगता कि अब क्लास डेली होनी चाहिए? आगे ईद की भी छुट्टियां आएंगी तो फिर टाइम कम नहीं होगा? अब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखें, बात यह है कि नॉर्मल रूटीन में भी जब आपकी क्लासेस होती है ना 6 आवर्स की होती हैं क्लासेस, राइट। और आपको पता है कि हम जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम बड़ा फोकस्ड है उसी पे, सिर्फ उसी पे अटेंडेंस वगैरह के वहाँ जो टाइम आता है इन आउट वो चीजें हमारी सेव हो रही हैं। तो जितना हमने वहां पढ़ाना होता है उससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि वी आर डिस्कसिंग, हम मैनेजमेंट ने हमने मीटिंग की है, मैनेजमेंट ने हमसे मीटिंग की है और डिस्कशन हुई है और इंशाल्लाह होपफुली क्लासेस बढ़ेंगी। ठीक है, और माइट भी ये इसी वीक में जो आने वाला वीक है उसमें इंक्रीज हो जाए, तो उसमें आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो कवर होगा आपका कोर्स, बिकॉज वी आर द टीचर्स और हमें ज्यादा फिक्र है आप लोगों से। लेकिन एक चीज आपको कहूंगा कि आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करें, अवेट ना करें। ठीक है, जिस तरह सर वो नॉर्मल रूटीन रिमेनिंग होती जो है सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट नहीं हो रहे उनका क्या होगा? वो भी तो वो भी हो जाएंगे, वो सारे तो स्टार्ट हो, सब स्टार्ट हो जाएंगे कब तक हो जाएंगे सर? इंशाल्लाह। ये मंडे को स्टार्ट हो जाएंगे आप। ये कमिंग मंडे को? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, अल्लाह। आप सबको मैसेज आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ठीक है हाफिज। सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।